हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको रोटेशन मोशन में प्योर रोलिंग क्या होती है उसके बारे में बताएंगे हम। देखिए रोलिंग क्या होती है। रोलिंग बराबर होती है दो प्रकार। रोलिंग में क्या चीज़ होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। कोई चीज़ हम लुढ़कती है, आगे बढ़ती है, गोल गोल घूमती हुई आगे बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है। रोटेशन माने घूमती हुई आती है, ट्रांसलेशन माने आगे बढ़ती है। तो ये क्या होती है, रोलिंग माने कुछ चीज़ घूमते घूमते आगे बढ़ती है, उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों चीज़ होती हैं। अब हम आपको बताएंगे, मान लीजिए कोई डिस्क है या कोई स्फीयर है, कोई भी चीज़ मान लीजिए ये इस तरीके से है और ये इसका सेंटर है। सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर रोल करती है, यानी वी वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। तो इसका हर पॉइंट वी वेलोसिटी, इसका रेडियस आर है, मान लीजिए यहाँ रेडियस आर है, ये ओमेगा से घूम रही है और आगे बढ़ रही है, ओमेगा घूमती हुई जा रही है। मतलब ये वस्तु घूम भी रही है और ओमेगा वेलोसिटी वी से आगे बढ़ रही है। ये ओमेगा से घूम रही है और वेलोसिटी वी से आगे बढ़ रही है, घूम घूम करके। तो क्या होगा, इसके ऊपर हर पॉइंट का अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी। हर पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी होगी। मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी जब ये घूम रही है तो यहाँ पर भी आर ओमेगा होगा, आर ओमेगा, यहाँ पर भी आर ओमेगा होगा। और इसके बाद में इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, क्योंकि घूम रही बॉडी, ये हमारा आर ओमेगा होगा। ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा नीचे तरह, और पूरी बॉडी का सेंटर की वेलोसिटी ऐसी जाएगी सामने। इसमें दो वेलोसिटी लगेंगी, एक तो वी लगेगी इधर साइड में, एक ये घूमने वाली वेलोसिटी भी आर ओमेगा इधर लगेगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इधर बी है और इसके विपरीत ही आर ओमेगा। तो हर पॉइंट में अलग अलग वेलोसिटी होगी। जैसे अब हम तीनों वाला हर पॉइंट की निकाल दिखा दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉडी रोटेट कर रही है और आगे बढ़ रही है, बी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, और इसका रेडियस कितना आर है, और ये ओमेगा से घूम रही है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट की कितनी होगी, और इस पॉइंट की कितनी होगी। ये मान लीजिए ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं, ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं। और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है, केंद्र पर ये सेंटर है। अब क्योंकि बी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर लगेगा आर ओमेगा, क्योंकि इसका रेडियस आर, इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी आर ओमेगा नीचे की तरफ, क्योंकि बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है। इस पॉइंट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट की आर ओमेगा इधर हो जाएगी, और इस पॉइंट की आर ओमेगा ऊपर हो जाएगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा, इस टाइप हो जाएगी। इसमें दो वेलोसिटी लगेंगे, एक तो बी लगेगा इधर आर ओमेगा लगेगा। इस रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा इसका, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस पर कितना रिजल्टेंट होगा, इस पर दो वेलोसिटी हो जाएंगे, एक तो वी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और आर ओमेगा भी इस डायरेक्शन में चलेगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगी, या बी प्लस आर ओमेगा, बी प्लस आर ओमेगा दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक,
ये हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब इस पर भी आर ओमेगा इधर साइड में, और इधर साइड में क्या है, वी केंद्र से, सेंटर से आ रही है। तो यह इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट हो जाएगा वी सी माइनस आर ओमेगा। वी सी अगर इसका वेग अधिक है और ये कम है तो बी सी माइनस आर ओमेगा, मतलब इस पॉइंट का हो जाएगा वी सी माइनस आर ओमेगा, क्योंकि वी सी इधर जा रहा है, सेंटर ऑफ मास की तरफ से वेलोसिटी इतनी इधर है और ये आर ओमेगा इधर, तो इसका अंतर क्या होगा। अब हमें ज्ञात करना है प्योर रोटेशन। बिगाड़ दें, ये प्योर रोटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ डिफरेंस है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो प्योर रोटेशन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट सी जो है ये दोनों तरफ बराबर हो जाए तो प्योर रोटेशन बनेगा। ये हमारा प्योर रोटेशन नहीं, यहाँ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वी सी का मान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें चाहिए प्योर रोटेशन क्या होता है, प्योर रोलिंग जिसे कहते हैं प्योर रोलिंग। आज हम बताएंगे आपको प्योर रोलिंग के बारे में। बिगाड़ दिया जाए इतना, ठीक। प्योर रोलिंग क्या होता है, प्योर रोलिंग क्या होगा। प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्योर रोलिंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में हो। प्योर रोलिंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज रेस्ट, रेस्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज रेस्ट। विद ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के सापेक्ष पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो रेस्ट में हो। जैसे कोई ये रोल कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वी वेलोसिटी से जा रहा है, बी सी सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी बी से जा रहा है, और इसका रेडियस है आर, ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा, मान लीजिए इसमें ये ग्राउंड है। प्योर रोलिंग क्या होती है, यहाँ पर स्लिपिंग नहीं होना चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल रेस्ट में हो, या नो स्लिपिंग, एंड नो फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, नो फ्रिक्शन नो स्लिपिंग। इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग माने होता है ये जो कांटेक्ट है ये ग्राउंड है, ग्राउंड का कांटेक्ट बिल्कुल जीरो होना चाहिए। यानी मान लीजिए यह पॉइंट जेड है ऊपर यहाँ पर, और पी बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ इधर जाएगा वी सी होगा, मतलब वेलोसिटी आपसे इधर हो जाएगा आर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी जेड का मान क्या होगा, वी जेड बराबर जीरो हो जाए और बी पी पॉइंट पर भी जीरो हो जाए वेलोसिटी। मतलब पॉइंट अर्थ में यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड पर यहाँ वेलोसिटी जैसे कोई चीज़ घूमी, ये पॉइंट जब यहाँ पाएगा तो जीरो हो जाए, दोनों को वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मतलब ग्राउंड से टच होता हुआ जाए, ग्राउंड से स्लिपिंग न करे, ग्राउंड में फ्रिक्शन न पैदा करे। तो उसको जैसे घूमता हुआ पहिया जा रहा है, पहिया जा रहा है, तो यहाँ ग्राउंड में टच होते हुए चला जाए, जिससे कि हमारा दोनों। अब इसमें क्या कंडीशन लगेगी, तो ये प्योर रोलिंग में कब होगी, प्योर रोलिंग कब होगी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी बी सी में से आर ओमेगा घटा दें तो ये जीरो हो जाए, ये बनेगी प्योर रोलिंग, ठीक है। प्योर रोलिंग की वैल्यू क्या निकलेगी, वी सी माइनस आर ओमेगा बराबर जीरो। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते थे, यानी वी सी बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, वी सी अपान आर। ये प्योर रोलिंग का सूत्र बन गया। ओमेगा बराबर हो गया वी सी अपान आर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर अपान आर रेडियस।
ये दोनों जब कहने मतलब ये वेलोसिटी और इसका जो अपोजिट वेलोसिटी सेम होगी तब यहाँ पर कोई घर्षण या स्लिपिंग नहीं होगी। इसे कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है, समझ गए? बिगाड़ दें, लिख लीजिए। अब देखिए प्योर रोलिंग कब नहीं होगी। प्योर रोलिंग नंबर 1 वी सी बराबर आर ओमेगा हो, तब तो प्योर रोलिंग होगी। दैट इज ए प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग यानी ऐसा कर सकते थे वी सी माइनस आर ओमेगा बराबर 0 हो जाए। ठीक है, तो इसे कहेंगे प्योर रोलिंग। बी सेंट माइनस आर ओमेगा यानी वी सी माइनस आर ओमेगा बराबर 0, इसे कहेंगे प्योर रोलिंग। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, अगर v वेलोसिटी है आर ओमेगा से तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लीपिंग रोलिंग क्या होगी, फॉरवर्ड स्लीपिंग रोलिंग। फॉरवर्ड स्लीपिंग रोलिंग। तब प्योर रोलिंग नहीं होगी। इसमें ही प्योर रोलिंग, क्योंकि दोनों जब वैल्यू बराबर होंगी तभी तो प्योर रोलिंग होगी। अब ये फॉरवर्ड रोलिंग होगी। अच्छा, इसके बाद में तीसरी आती है वी सी इज लेस देन आर ओमेगा, तो क्या होगा, बैकवर्ड रोलिंग होगी। क्या होगी, बैकवर्ड प्योर रोलिंग। बैकवर्ड रोलिंग। अब देखिए यहाँ कैसे हो जाएगी, ये रोलिंग का है यहाँ पर। ठीक है, ये इधर जा रही बी सी और यहाँ पर ये इसका आर है, ये रोल कर रही है। और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो इधर बी सी हो जाएगा, इधर होगा आर ओमेगा। अगर वी सी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, ये पॉइंट 2 का है, इसमें क्या होगा, बी सी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा तो क्या होगा, फॉरवर्डिंग स्लीपिंग रोलिंग होगी। इसी तरीके से ये बना दिया और यहाँ पर इधर बी सी है, यहाँ से इधर आर है, यहाँ से ओमेगा मूव करता है। इस पॉइंट में इधर साइड में बी सी है और अपोजिट डायरेक्शन में आर ओमेगा। अगर यहाँ पर बी सी इज नॉट, वी सी इज लेस देन आर ओमेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर स्लीपिंग होगी। यहाँ पर क्या होगी, स्लीपिंग, दोनों में स्लीपिंग होगी। बैकवर्ड स्लीपिंग रोलिंग मतलब स्लीपिंग रोलिंग। स्लीपिंग रोलिंग होगी तो ये कैसी होगी, बैकवर्ड, पीछे तरफ। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो पीछे तरफ मुड़ेगी। यहाँ पर क्या होगा, बैकवर्ड रोलिंग होगी। ये फॉरवर्ड रोलिंग होगी, ये बैकवर्ड रोलिंग होगी। तो इस तरीके से अगर इक्वल है दोनों, बी सी माइनस आर ओमेगा और 0, तो प्योर रोलिंग होगी। इसमें प्योर रोलिंग नहीं होगी क्योंकि इनका डिफरेंस है, इसी प्योर रोलिंग लायक नहीं है। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। अब देखिए आज हम दूसरी चीज़ बताएंगे, फिर प्योर रोलिंग के बारे में और कुछ बताएंगे। बिगाड़ दिया जाए इन्हें। अब देखिए ये इसका ये वेलोसिटी कितनी है, वी सी, और यहाँ से इसका आर है, ये ओमेगा से घूम रहा है और किसी के ऊपर चल रहा है।
आज हम बताएंगे आपको ये इस किसी के ऊपर चल रहा है, इसकी वेलोसिटी वी नाट है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी नाट है, और यहाँ पर प्योर रोलिंग का दिखाना है। अभी तक तो हम देखते थे केवल ग्राउंड से देखते थे, अब हम देखेंगे इस कोई प्लेट है, ये बी नाट से आगे चल रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर जेड पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, तो यहाँ पर प्योर रोलिंग कब होगा, यानी प्योर रोलिंग कैसे होगा, यानी बी जेड की वैल्यू जो है वो बी नाट के बराबर हो जाए। बी जेड की वैल्यू कितनी होगी, वी नाट, मतलब वी नाट के हिसाब से ये पॉइंट भी चल रहा होगा, मतलब ये रोल कर रहा है, जरूर है रोल कर रहा है, लेकिन बी जेड पॉइंट पर ऐसे बीपी पॉइंट पर भी बी नाट के बराबर होगा। जैसे उसमें जीरो माना था, जब ये नहीं था तो बी नाट बराबर बी जेड बराबर जीरो माना था, बीपी बराबर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जीरो था, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी वी नाट है, वेलोसिटी ऑफ जेड पॉइंट पर वी नाट है। ठीक है, अभी हमने जो पिछली बार बताया था वो क्या था, यहाँ पर बी वेलोसिटी से ज़्यादा वी से ज़्यादा है, और यहाँ पर इसका आर है, यहाँ पर ये ओमेगा से मूव कर रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर इस साइड में चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जेड पॉइंट है, तो क्या हो गया बी जेड, और इधर साइड में क्या होगा आर ओमेगा, तो बी जेड बराबर आर ओमेगा था, बी जेड बराबर कितना था, आर ओमेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर यहाँ पर इस साइड में बी सी जा रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, बी जेड की वेलोसिटी हो जाएगी वी सी माइनस आर ओमेगा, ये प्लस वी जेड की वेलोसिटी क्या होगी, वी सी इधर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी आप केंद्र की इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, वी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी सी है, और ये आर ओमेगा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वी जेड बराबर वी सी माइनस आर ओमेगा। अगर यहाँ पर हम मान रख दें इसका वी जेड का, तो क्या हो गया, इस इक्वेशन में मान रख दें हम, इसमें रख दें मान, तो क्या हो जाएगा, वी सी माइनस आर ओमेगा बराबर वी नाट। अब ओमेगा की वैल्यू इससे निकाल लीजिए, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा बराबर हो जाएगा वी सी माइनस बी नाट, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा वी सी माइनस बी नाट अपान आर, ये मान आ गया ओमेगा का। ये भी प्योर रूलिंग है। प्योर रूलिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों घटा दिया, बी सी माइनस बी, इसका जो मास इसकी वेलोसिटी में से माइनस बी घटा के आर, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, वी सी माइनस बी नाट अपान आर। ये भी प्योर रूलिंग है। कैसी रूलिंग है, प्योर रूलिंग। ठीक है, समझ गए, ये प्योर रोलिंग है। पहले ग्राउंड से ली थी, अब हम लेंगे जिसकी वेलोसिटी वी नाट है, वहाँ पर प्योर रोलिंग की मान कितना होगा, ओमेगा बराबर होगा वी सी माइनस बी नाट पान आर। वी सी मतलब इसका सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी है, और इसकी वी नाट यहाँ इसकी वेलोसिटी घटा करके रेडियस का बाहर देकर हम प्योर रोलिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, बिगाड़ दें। अब कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लीजिए, कुछ संख्यात्मक क्वेश्चन भी हैं, अभी हम उनको भी बता रहे हैं आपको। प्योर रोलिंग कन्फर्म हो जाएगा आपको। प्योर रोलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल है, प्योर रोलिंग। जैसे कोई यहाँ पर वेलोसिटी बी से जा रहा है इधर, और ये आर है, ये ओमेगा से यहाँ पर घूम रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग का मतलब हुआ बी माइनस आर ओमेगा बराबर 0।
ठीक है। तो V माइनस V बराबर हो गया R ओमेगा। ये प्योर रूलिंग कब होगी, जबकि V बराबर R ओमेगा होगा। अब इसमें A B C D 4 पॉइंट हैं, A B C D 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट की निकालना है। यानी A ये पॉइंट है, B ये पॉइंट है, C ये पॉइंट है, D ये पॉइंट। इन 4 पॉइंटों में वेलोसिटी ज्ञात करनी है। कितनी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए पॉइंट A ये, B ये, C ये और D ये। A पर कितनी है, ये भी देखो लिख रहे हैं 2BC, ये वहाँ कितनी है 2BC। B पर कितनी है √2BC, √2BC। C पे कितनी है 0 और D पे कितनी है √2BC, √2BC। ठीक है। अब देखो यहाँ सबका ज्ञात करना है, यानी A पर ज्ञात करनी इतनी आना चाहिए, B पर इतनी आना चाहिए, C पर इतनी आना चाहिए और D पर इतनी। जब हम प्योर रोलिंग है तो B बराबर R ओमेगा होगा। तो यहाँ पर जो इस बिंदु पर होगा ये R ओमेगा होगा, R ओमेगा होगा। और इस पॉइंट पर क्या होगा, R ओमेगा होगा। इस पॉइंट पर इधर साइड में R ओमेगा होगा और इस पॉइंट पर इस साइड में R ओमेगा होगा। क्योंकि R ओमेगा और V में कोई अंतर है, V बराबर R ओमेगा है फॉर प्योर रूलिंग, प्योर रूलिंग। अब B की जगह ये B मान लीजिए, इसको B कह लीजिए। तो ये B इधर जा रहा है, ये इधर भी जा, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा B। रिजल्टेंट क्या हो गया 2B², 2B² हो जाएगा। यानी B², ये भी B है तो B² + B² 2B² हो जाएगा। 2B² मतलब √2B, यानी √2B बिंदु B का हो जाएगा √2B। देखिए आ गया √2B। ठीक है, 2 बाहर हो गया, √2 आ गया और B² B बाहर हो गया, BC आ गया। इसका रिजल्टेंट हो गया BC। इसके बराबर क्या होगा, इधर B है और इधर भी B है, दोनों जब B बराबर होंगे तो 0 हो जाएगा, यानी B माइनस R ओमेगा बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये किसका हो गया, C पॉइंट का 0 हो गया। अब D पॉइंट से ये भी रिजल्टेंट हो गया, इधर B है, ये भी रिजल्टेंट हो गया, यानी 2B² आ जाएगा, 2B² आ जाएगा। 2B² का मान D पर भी यह हो गया। अब बिंदु A पर ये R ओमेगा को B के बराबर मान लीजिए, B इधर जा रहा है, B इधर हो गया, तो ये हो जाएगा 2B। ठीक है, तो इस चारों पॉइंट हमने ज्ञात कर दिए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। यानी A B C D इन चारों पॉइंटों पर हमें ये वैल्यू को शो करना है, प्रूव करना है। A की पर इतनी होगी, B पर इतनी होगी, C पर इतनी होगी, D पर इतनी होगी। ठीक समझ गए। अगला क्वेश्चन है जो IIT JEE में पूछा गया था, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, ये हमारा डिस्क है, ये B वेलोसिटी से इधर जा रही है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। इन पॉइंटों के नाम हैं A B C। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, अब ये 20 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये 2B वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, 2B वेलोसिटी से रोटेट करता है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 0 है वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी 0 है। इसकी 2B है, इसकी B है, इसकी ये सेंटर से कितनी है, सेंटर से 2B है और यहाँ से कितनी है C से, यानी 20 पर वेलोसिटी है 2B, या इसे रखने दीजिए। B पर वेलोसिटी B है, C पर 2B है और A पर 0 है। हमें क्या ज्ञात करना, फाइंड आउट दी 4 में से प्रूव करना है, मतलब प्रूव करना है कौन सही है। पहला है BC माइनस BA, BC माइनस BA बराबर 2BB माइनस BB, 2BB माइनस
बी सी वेक्टर। ठीक, दूसरा है बी सी माइनस बी बी, बी सी माइनस बी बी बराबर बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी बी बराबर बी बी माइनस बी ए। और थर्ड है, तीसरा है बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी ए मॉडुलस लगा हुआ है बराबर 2, फिर मॉडुलस है बी बी माइनस बी सी, बी बी माइनस बी सी मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक, और चौथा है फोर्थ में बी सी माइनस बी बी, बी सी माइनस बी बी मॉडुलस बराबर 4 मॉडुलस बी ए, बी ए नहीं बी बी। ये चार में से बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कोई 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, 1 सही हो सकता है। कौन सही है कौन गलत है ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें लिखा बी सी माइनस बी ए, बी सी कौन सा है, ये टू बी जा रहा है, बी ए कौन है, 0 है, बी ए का मान कितना है 0, यानी बी सी का मान 2b है और बी ए का मान है 0, तो इसका हो गया 2b माइनस 0 यानी 2b हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो ये आई कैप लगा दीजिए बराबर 2। अब बी बी माइनस बी सी, बी बी में से बी सी घटाओ तो माइनस में हो जाएगा, बी माइनस 2b माइनस में हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस बी, माइनस क्या रहेगा बी में से बी में से घटाओगे तो माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी यानी आई कैप। तो इसका मतलब ये माइनस को हम पहले लिख दें, माइनस 2b कर दें, माइनस 2b आ गया। ठीक, आई कैप डायरेक्शन यही मान लिया। अब बी सी माइनस बी बी, बी सी इधर जा रहा माइनस बी बी इधर है तो ये बी आ गया और डायरेक्शन क्या होगा सामने, 2b में से b घटा दिया, 2b में से b घटा दिया क्या b बचेगा बराबर। अब बी बी माइनस बी ए, बी बी में से बी ए घटा देंगे तब भी b आएगा, तो ये डायरेक्शन आई कैप। थर्ड देखिए बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी ए का था 2b, इसका मॉडुलस क्या हो गया 2b, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस भी 2b हो गया। इसका मॉडुलस बी सी माइनस बी बी, बी सी माइनस बी बी क्या रहेगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यानी बी सी माइनस बी बी का b हो गया बराबर 4। बी बी कितना है b, तो इसमें कौन सा बराबर है कौन सा नहीं बराबर है ये देखना है। ये तो बराबर नहीं है, ये आपका बराबर है क्योंकि दोनों बराबर, ये बराबर। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया, तो इसमें 2 सही होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिगाड़ते हैं इसको। उतार लीजिए इसको। प्योर रोलिंग का अगला क्वेश्चन है, जैसे कोई एक रोल कर रहा है, ये डिस्क है, ये बेब इलास्टिसिटी दे रहा है और इस पॉइंट पर कहीं पर पॉइंट P है, कहीं पर पॉइंट P है, यहाँ P है ना, यहाँ पे कोई यहाँ पर निकालना है प्योर रोलिंग। तो P ये क्या हो गया R ओमेगा इधर हो जाएगा और यहाँ से इसको यहाँ पर V वेलोसिटी यानी V केंद्र से जाएगी सेंटर ऑफ मास से, तो यहाँ से यहाँ तक का ये इसको मिला दें। ये मान लीजिए एंगल यहाँ से थीटा है, प्योर रोलिंग में यहाँ से थीटा है, तो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना है 90। ठीक है, तो यहाँ पर
ये बी आर ओमेगा जो है वो किसकी प्योर रोलिंग है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग, और यहाँ से ये ओमेगा से मूव कर रही है, इसका रेडियस आर है। चूँकि ये प्योर रोलिंग है इसलिए b बराबर आर ओमेगा हो जाएगा, b बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका रिजल्टेंट निकालना है, यानी बी सी इधर जा रहा है, यानी बी सी इधर जा रहा है, इस साइड में क्या हो गया बी सी, यानी बी सी इधर है केंद्र, और ये आर है आर ओमेगा, यानी ये भी बी सी हो जाएगा। और यहाँ से एंगल पूरा कितना होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्केन से थीटा पर है, थीटा एंगल पर है ना यहाँ पर। अब 180 माइनस थीटा में लगा लीजिए बी आर, रिजल्टेंट निकाल लीजिए इसका, वेलोसिटी और रिजल्टेंट, यानी बी आर निकाल लीजिए, बी आर रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो कितना रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos 180 माइनस थीटा, जानते हैं आप 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना मान हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं हम, तो बी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी के मिलकर 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब b रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसका, अब 2b स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस कास 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। चूँकि 180 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 2b स्क्वायर कॉमन आ गया था 1 माइनस कॉस थीटा। अब चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू रख देंगे इसमें, सॉल्व हो जाएगा, ऊपर बिगाड़ दें, यहाँ हो जाएगा बी आर रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट 2b स्क्वायर इंटू 1 से 1 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। तो कितना हो गया बी आर बराबर, बी रिजल्टेंट इसका हो जाएगा 2b स्क्वायर, यानी 2 बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर का b बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये बाहर आ गया, साइन थीटा बाई 2 ये मान आ गया, ठीक रिजल्टेंट इसका, ठीक है। उतार लीजिए इसको, 2b साइन थीटा बाई 2। इस सूत्र से आप जानते हो कि इसको ज्ञात करेंगे तो इतना निकलेगा। ये हमने प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस लगा दिए। अब आप हमारा देखिए वीडियो अच्छी तरीके से समझिए, इसके बाद में फिर हम आपको अगले वीडियो में कुछ और बताएंगे। तब तक अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप पहले से हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लाइक कीजिए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।